इतना बड़ा भ्रम है कि वदन्ति विश्वम कवयस्मनस्वरम पश्यन्ति चाध्यात्म विदो विपश्चिता तथापि मुह्यन्ति तवाज मायया सुविस्मितम कृत्यमजम नतोस्मितम। हे भगवान, आपकी माया को नमस्कार है, आपको भी नमस्कार है। अरे बड़े टांट में बोल रहा है नमस्कार है। हाँ महाराज, बात ये है बड़े बड़े बुद्धिमान सरस्वती बृहस्पति सरीखे कहते हैं संसार नश्वर है, यहां सुख नहीं है, धोखा है। और कुछ तो कहते हैं संसार है ही नहीं है, लेकिन वे भी इसी में आनंद ढूंढ रहे हैं। बोलते भी जाते हैं यहां आनंद नहीं है और भागते भी जाते हैं उसके पीछे। ये आश्चर्य है महाराज, आपकी माया का ये चमत्कार है। हमारे गांव में एक कहावत है कि बेहया को कोई एक चप्पल मारता है तो वो कहता है आपकी मारो तो बतावें। उसने फिर मार दिया, आपकी मारो तो बतावें। उसी माँ बाप बेटा स्त्री पति पड़ोसी से बार बार धोखा खाते हैं और ज्ञान होता है। मतलब का है तो मामला देखो ना, हमने मतलब नहीं हल किया तो हमारे प्रति ऐसा मामला है, और हमारे भाई के लिए देखो ऐसा कर रही मम्मी। हम मतलबी हैं, लेकिन अबाउट टर्न नहीं हुए हम अनादिकाल से अब तक। कभी लेफ्ट टर्न हो जाते हैं और राइट टर्न हो जाते हैं और फिर सामने आ जाते हैं। पूर्ण निर्विण्ण नहीं हुए। ये साधारण नहीं है अज्ञान। अरे देखो, अगर कोई 10 दिन का भी भूखा हो और उसके सामने 56 व्यंजन आ जाए, वो देखे कितना व्याकुल है, भूखा है, लेकिन उसी समय जैसे ही उसने हाथ लगाया उसकी बीबी आई, हे खाना मत खाना, इसमें जहर मिला है, जहर मिला है। तुमने जहर मिलाते देखा है? नहीं जी। फिर अरे बीबी ने कहा। बीबी झूठ नहीं बोलती, बोलती तो है बहुत। फिर अरे फिर क्या पता वाकई जहर मिला ही हो, वो इस समय सही बोल रही हो और हम खा के मर जाए। मैं नहीं खाता। अरे तो कब तक भूखे रहोगे, मर नहीं जाओगे? ऐसे मर जाऊंगा वो ठीक है, लेकिन जहर खा के नहीं मरूंगा। महामूर्ख भी नहीं खाएगा, लेकिन संसार के द्वारा अनंत बार भगवान, संत, वेद और अपना ये जो मन बुद्धि का यंत्र है, ये भी मानता है, कहता है सब स्वार्थी हैं, और फिर वहीं पहुंच जाता है। क्या वैलक्षण्य है! अपने सुख की बात अगर केवल अपना शब्द समझ में आ जाए तो कोई झगड़े ही न रहे, क्योंकि
मैंने आपको डिटेल में बताया है कि इस मैं के अतिरिक्त दो तत्व और हैं, एक भगवान और एक माया, और माया का ये जगत, माया का ये जगत और भगवान, ये दो, और इधर भी दो, मैं आत्मा और मेरा शरीर माया। तो बस हिसाब बराबर का हो गया। मैं भगवान का अंश हूं और शरीर माया का अंश है। तो जिसका जो अंश है उससे उसका काम बनेगा। शरीर को रखना है, हाँ, रोटी दाल चावल खाओ, तरकारी खाओ, फल खाओ, अच्छी हवा लो, पानी लो, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांचों का सेवन करो। ठीक ठीक गड़बड़ करोगे तो शरीर दंड देगा। और आत्मा ये तो भगवान का आनंद चाहती है, इसीलिए इसका प्रमाण भी, हाँ, अनंत बार संसार का आनंद मिला और फिर छिन गया, और जब मिला तब भी अपने से आगे वाले को देखकर आनंद छिन गया। अपने से आगे वाले को देखकर। आज नया कपड़ा पहना है, साड़ी खरीद के लाए थे, लेकिन इसकी साड़ी बड़ी बढ़िया है। अपने से आगे कोई भी सामान देखा कि अपना सुख समाप्त। ये होना चाहिए। ये बंगला, ये गाड़ी, ये सामान, ये सब अनुभव करते हुए भी कोई असर नहीं। इतने पर भी अगर कोई कह दे कि आपका कुछ गड़बड़ है, एक स्क्रू, क्या कहा? आप जरा अल्पज्ञ हैं। अल्पज्ञ कैसे कहते हैं अल्पज्ञ? मुझे माफी मांगो। तो आप सर्वज्ञ है? नहीं नहीं नहीं, सर्वज्ञ तो नहीं है भाई। अरे सर्वज्ञ तो भगवान होते हैं, और अल्पज्ञ भी नहीं है, सर्वज्ञ भी नहीं है, फिर क्या लक्कड़ पत्थर है? ये है तो अल्पज्ञ, लेकिन सुनना पसंद नहीं है। अरे भाई संसार में देखो, अगर किसी पुलिस के हवलदार को और कोई कहता है आप हवलदार साहब है, तो अपनी मूछ पे हाथ फेर देता है, जी जी। वो ये नहीं कहता हमको एसपी कहो, डीआईजी कहो, आईजी कहो, हमारी इंसल्ट करते हो। हवलदार तो छोटी सी चीज होती है ना, वो सुनकर खुश हो रहा है। तो हम लोग अनंत जन्मों के कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, स्वार्थी, मक्कार 420 हैं। इसी में से एक शब्द कोई बोल देता है तो आग लग जाती है। क्यों? क्योंकि चारों स्क्रू ढीला है। और क्या कारण है? सुंदरता भी है, धन भी है, बड़ी बड़ी डिग्रियां भी पढ़ करके प्राप्त की है,
लेकिन ये गड़बड़ी सबके अंदर है, सबके अंदर। तो मैंने शास्त्रों वेदों के द्वारा आपको बताया कि मैं नाम का तत्व उस आनंद ब्रह्म का अंश है, इसलिए केवल आनंद ब्रह्म का चाहता है, श्री कृष्ण का चाहता है। किंतु प्रयत्न उल्टा कर रहा है। जैसे यहां से लखनऊ पश्चिम है तो वो पूर्व की ओर जा रहा है, किसी की सुनता नहीं, तो और दूर होता जा रहा है। जितने कर्म करते हैं हम प्रतिक्षण बंधते जा रहे हैं, इन सब का फल भोगना पड़ेगा। और केवल मानव देह ही ऐसा है जिसमें हम इन सब बंधनों को काट सकते हैं, मैं को मेरे को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं और अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, और किसी शरीर में नहीं। हमसे बड़े बड़े बुद्धिमान और पावर वाले स्वर्गलोक में हैं। आप लोगों ने इतिहास में सुना होगा अग्निबाण और ब्रह्मास्त्र, पाशुपत अस्त्र, बड़ी बड़ी शक्तियां हैं उनके पास। बुद्धि में भी 100 करोड़ का पुराण है वहां पर। हमारे यहाँ 4 लाख का है, कुल 4 लाख श्लोक हैं। अरे वहां कामधेनु है, कल्प वृक्ष है, उनके शरीर से खुशबू निकलती है, मलमूत्र नहीं। वे जो कुछ चाहते हैं चाहने से ही मिल जाता है, प्रयत्न नहीं करना पड़ता। लेकिन आनंद ही नहीं है और सब कुछ है। एक सामान नहीं बिकता वहां। जैसे हमारे यहां जो खरबपति होते हैं उनके यहां सब सामान होता है ना। हाँ, अरे वकील चले आ रहे हैं, डॉक्टर चले आ रहे हैं, डेली आप चले आ रहे हैं, उसके यहां मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ऐसा है। आनंद नहीं है, उसको नहीं खरीद सकता हो खरबों रुपए से भी। अशांत है, टेंशन है, दुखी है। आपको बताया गया उस आनंद ब्रह्म को पाने के लिए हमारा जो मैटर है, इंद्रिय मन बुद्धि, वो प्राकृत है, उससे वो नहीं मिल सकता। वो अब अपना दिव्य मैटर दे दे, अपनी इंद्रियां मन बुद्धि दिव्य दिव्य दे दे, तो हम यहीं पर उसका अनुभव कर लें, गोलोक जाने की जरूरत नहीं है। वेद कहता है मैं अंदर बैठा हूं, तुम पत्थर की मूर्ति में भगवान की भावना बनाते हो ना। हाँ, बनाते हो भावना ना। हाँ, और मैं तो साक्षात बैठा हूं तुम्हारे अंदर, उसे क्यों नहीं मानते?
अरे जब मैं कोई नहीं मानता तो फिर मेरे को क्या मानूंगा? ये मैं मेरा दोनों अंदर है बैठे। मैं जीवात्मा, मेरा परमात्मा दोनों अंदर बैठे हैं। अस्तित्वोपलब्धस्य तत्वभाव प्रसीदति कठोपनिषद। केवल मान ले हम कि हम और हमारा दोनों अंदर हैं, बस हो गया, काम बन गया, वो मिल जाए। जैसे किसी को कोई अंगूठी पड़ी हुई मिल जाए, 10 दिन से 10 महीने से पहने हैं, देखता भी है, लेकिन उसका आइडिया ये है 10-20 रुपए की होगी, पड़ी हुई ऐसे मिल गई थी। एक दिन एक आया पारखी हीरे का व्यापारी, उसने दूर से देखा, ये अंगूठी आपने कब खरीदा? मैंने खरीदा नहीं है, हम कहीं से गिफ्ट मिली होगी। हाँ हाँ ऐसे ही है। अब वो कैसे बोले कि कहीं पड़ी हुई मिली है? देखे तो हाँ। आप कुछ जानते हैं क्या हीरे के बारे में? हाँ मैं यही व्यापार करता हूं। आप बता सकते हैं इसका दाम क्या होगा? उसने कहा हाँ लाइए। उसने सूरज की किरण में देखा, उसने कहा ये 1.5 करोड़ होगा। 1.5 करोड़? तो धक्का रह गया गरीब आदमी। 1.5 करोड़ में करोड़पति हो गया। आप उसको बहुत छुपा के, कोई देखे ना मार डालेंगे कोई डाकुआ लोग आकर के। आप प्लानिंग होने लगी, इसको बेच के रुपया मिलेगा, फिर उसके कोठी खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, 4-6 नौकर रखेंगे, फिर ब्याह करेंगे, फिर एक बीबी आएगी, फिर बच्चे होंगे। ओ ऐसे ही अगर विश्वास कर ले हम कि वो मेरा अंदर बैठा है, तो वो कहता है हमको कुछ तुमसे चाहिए नहीं, क्योंकि तुम कुछ दे भी नहीं सकते हमको। अरे भाई, कोई व्यक्ति चाहता है 1000 की साड़ी और उसके पास है 100 रुपया, तो वो साड़ी तो देखा उसने, पसंद भी किया, तो उसने कहा ले लीजिए। उसने कहा अच्छा फिर आएंगे। अब वो कैसे कहे कि मेरे पास तो 100 ही रुपया है, मैं कैसे ले लूं? जब 1000 रुपए का सामान 100 रुपए में नहीं मिलता, तो दिव्य वस्तु प्राकृत मूल्य से कैसे मिलेगी? तदर्थ वेदों ने कहा, अरे भाई ऐसा है कि कर्म धर्म का पालन करो, अंतःकरण की शुद्धि हो, बर्तन बन जाए, तो फिर वो गुरु जी आएंगे, वो तुमको दिव्य सामान दे देंगे फ्री में। वो दाम नहीं लेते गुरु जी और भगवान, ये दोनों। लेकिन बर्तन बनाओ ये तुम्हारा काम। लेकिन वो कर्म से भी बर्तन नहीं बना, अर्थात अंतःकरण शुद्धि नहीं हो सकती। ज्ञान के पास गए, उन्होंने कहा तुम शुद्धि करके कहीं से तब आओ हमारे पास। अंतःकरण शुद्ध करके आओ, मन पर कंट्रोल करके आओ।
और फिर भी ये कर्म और ज्ञान और योग तीनों ने हमारा साथ नहीं दिया। देखिए हमारे यहां 6 दर्शन हैं और भी बहुत से दर्शन विदेश में हैं। वैसे 2 प्रकार के दर्शन होते हैं, वैदिक दर्शन, अवैदिक दर्शन। एक शब्द पर ध्यान दो, यानी जो वेद के आधार पर हो वो दर्शन, वो फिलॉसफी, और जो वेद का ना आधार माने, अपने मन से बनावे, कल्पना करके या अपने अनुभव से या स्वार्थ सिद्धि के लिए, वो अवैदिक दर्शन कहलाता है। हाँ, 2 भूलिएगा नहीं। अब वैदिक दर्शन भी 2 प्रकार का होता है, एक ईश्वरवादी वैदिक दर्शन और एक अनीश्वरवादी, यानी जो ईश्वर को नहीं मानते और वैदिक है। ऐसा कैसे जी? वेद को मानता है और ईश्वर को नहीं मानता। हाँ, मीमांसा दर्शन जैमिनी का है। जैमिनी मुनि ने मीमांसा दर्शन बनाया, कर्म मीमांसा, कर्म धर्म का निरूपण। भगवान की कोई जरूरत नहीं, यज्ञ ही सब कुछ है।